हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोका टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 1512 CNG गाड़ी। तो हमारी जो 1512 CNG गाड़ी आई है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारी इस गाड़ी में स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम क्या होता है। अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिले कि अगर आप सेल्फ चाबी घुमाते हैं और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती यानी राउंड नहीं लेती है, तो हमें गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें किस प्रकार चेक करनी पड़ेंगी कि हम शॉर्टली ही जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को ढूंढ सके कि हाँ, हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे इस सर्किट के अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए, हमने ऑलरेडी इसका कुछ डायग्राम बना रखा है। ये हमारा इग्निशन स्विच हो गया, जिसे हम चाबी स्विच भी बोलते हैं। आपको एक ये फ्यूज बॉक्स, जो हमारा मेन फ्यूज बॉक्स होता है, उसके अंदर स्टार्टर इनबिल्ट रिले मिल जाएगी। दूसरी हमारी जो रिले होगी वो स्टार्टर रिले के नाम से मिल जाएगी। एक हमारा ये फ्यूज होगा, ये हमारा स्टार्टर मोटर को हो गया, जिसके लिए हमें ये पूरा डायग्राम देखना पड़ेगा। एक आपको यहाँ पे लिमिट वाल्व दिखाई देगा, ये कहाँ पर होता है, इसका क्या काम होता है, वीडियो के बीच में जब हम इसके डायग्राम पे आएंगे तो आपको ये चीज भी दिखाएंगे और बताएंगे ये क्या चीज है। उसी प्रकार आपको एक मेन फ्यूज बॉक्स में फ्यूज दिखाई दे जाएगा, जिसके ऊपर आपको एक्चुएटर पावर देखने को मिल जाएगा। ये हमारे न्यूट्रल स्विच हो गया, जो आपको गियर पे मिल जाएगा, और ये हमारा ECU हो गया। तो हमारा जो स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम है हमारे स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो ये सारी चीजों पे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को चेक करते हैं कि हमें इसके डायग्राम के ऊपर और वायरिंग कलर के ऊपर, पिन के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस वीडियो संबंधित आपके दिल में कोई भी डाउट हो, अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, हमारे चैनल के ऊपर हमने और भी बहुत सी वीडियो डाल रखी है, अगर आपको वो भी पसंद आती है और आप अगर हमसे परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, आप हमें बेझिझक होकर इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि अगर आप हमसे परमानेंट जुड़ते हैं, हमारी मेंबरशिप प्लान लेते हैं, तो आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। स्टार्टिंग टाटा BS6 1512 CNG स्टार्टिंग वायरिंग डायग्राम के ऊपर। चलिए, जैसा कि आप हमारे हर सर्किट डायग्राम में देखते हैं और हम आपको हर सर्किट डायग्राम में ये बताते हैं, कोई भी डायग्राम आप कभी भी पकड़ो तो डायरेक्ट रिलो पे जाइए। अगर उस सर्किट में डायग्राम में रिले हैं, तो रिले के से ही हमारा डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर हो सकता है। तो इस सर्किट के अंदर हमें देखेंगे तो हमें दो रिले देखने को मिल रही है। तो जैसे आप सभी जानते हैं हमारी रिले कितने प्रकार में, ये 4 पिन की रिले, तो इसमें कौन कौन सी पिन होगी। एक रिले जो हमारी होगी वो होगी 86 नंबर पिन की, तो ये हमारी 86 नंबर हो गई। और एक होती है हमारी 85 नंबर, तो ये हमारी 85 नंबर हो गई। एक होती है हमारी 30 नंबर, तो ये हमारी 30 नंबर पिन हो गई। एक होती है हमारी 87 नंबर, और ये हमारी 87 नंबर हो गई है। उसी प्रकार अगर इसकी बात कर उसी प्रकार अगर इस रिले की बात करेंगे, तो ये हमारी 86 नंबर हो गई। यहाँ पर हमारी 85 नंबर आ जाएगी। ये हमारे 30 नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये हमारी 87 नंबर पिन होगी। आप सभी जानते ही हैं कि हमारी कोई सी भी रिले किसी गाड़ी की हो, चाहे हमारी टाटा गाड़ी हो, चाहे हमारी कमिंस गाड़ी, टाटा में जो कमिंस इंजन होता है, चाहे हमारी छोटी गाड़ी हो, लीलैंड हो, भारत बेंच हो, आइसर हो, कोई सी भी गाड़ी हो, रिले की जो थ्योरी है आपको हर गाड़ी में हर जगह सेम मिलेगा कि आपका हमेशा 85 नंबर पे अर्थ आएगा, 86 पे हमारा वोल्टेज आएगा इस रिले को एक्टिव करने के लिए। जैसे हमारा 85 और 86 पे वोल्टेज आएगा, हमारा जो 30 नंबर पे हमारा इनपुट का जो इसके अंदर करंट आएगा, वो 87 में घूम के और जिस भी चीज का रिले उसमें चला जाएगा। तो चलिए अब हम इसके डायग्राम के ऊपर बात करते हैं। हम
हमेशा रिलो से ही डायग्राम को चालू करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये चारों रिलो के ऊपर वोल्टेज कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से घूमेगा। तो सबसे पहले जो हमारी पहली रिले, हम इसी के कनेक्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर हम दूसरे रिले के ऊपर बात करेंगे। हमारी स्टार्ट इनबिल्ट रिले है, इस पे जो 86 नंबर पे आएगा वो डायरेक्ट हमारा चाबी स्विच से वोल्टेज आएगा। ठीक है, जैसे हमारी जो चाबी स्विच इग्निशन स्विच होता है, हम स्टार्ट करने के लिए चाबी को घुमाते हैं, तो जैसे हमने घुमाया वो करंट हमारा इस रिले के 86 नंबर पे आ गया। अब इस रिले को एक्टिव करने के लिए हमारा करंट तो यहाँ से मिल गया, ठीक है, ये हमारा करंट इसमें आ गया। अब हमें रिले को एक्टिव करने के लिए 85 पे अर्थ देना है, तो वो हमारा अर्थ आएगा ईशू से। तो ये अर्थ हमारा ईशू से इसके अंदर आ जाएगा, ये इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। अब ईशू को 85 नंबर पे अर्थ देने की भी एक कंडीशन है, ये वहां पर अर्थ की सप्लाई तभी करेगा जब ईशू को न्यूट्रल स्विच में से अर्थ मिलेगा। तो हमारा न्यूट्रल स्विच में से एक अर्थ हमारा ईशू में जाएगा, तो ये इस प्रकार से जाएगा। और जो हमारा इस न्यूट्रल स्विच में जो हमारा अर्थ होगा वो यहीं पे ग्राउंड कर लेते हैं, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये न्यूट्रल स्विच के अंदर ग्राउंड जाएगा। इस न्यूट्रल स्विच की भी एक और मैटर है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जैसे हम इस स्विच के ऊपर रिटर्न आएंगे। तो ध्यान से देखना, किसी गाड़ियों में आप इन चीजों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। आगे चलते हैं। अब हमारा जो 30 नंबर है, इसके ऊपर आप सभी जानते हैं कि हमारा कहीं से भी डायरेक्ट करंट आएगा, तो वो इसके अंदर जो हमारा वोल्टेज आएगा वो हमारा एक्चुएटर पावर के नाम से आपको फ्यूज मिल जाएगा, उसमें आएगा। एक्चुएटर पावर में करंट कहाँ से आता है, इसके ऊपर हमने इसी गाड़ी के इशू वायरिंग डायग्राम के ऊपर बताया है कि इसके अंदर करंट कहाँ से आएगा। जो वायर यहाँ पर आएगा वो करंट इधर घूमेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इसी गाड़ी के ईसीएम वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करी थी कि हमारे ईसीएम में वोल्टेज किस किस प्रकार आता है। उसमें हमने एक्चुएटर पावर में सप्लाई कहां से आते है उसके ऊपर बात करी थी। तो हमारा 30 नंबर पे ये हमारा करंट आ गया। तो हमारे न्यूट्रल स्विच जैसे हमने गाड़ी के न्यूट्रल करा, ईशू का अर्थ मिल गया और ईशू ने अर्थ हमारा रिले की 85 नंबर को दे दिया। और जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करा तो हमारे रिले एक्टिव हो गई, क्योंकि करंट यहाँ आ गया और अर्थ यहाँ आ गया। तो हमारा एक्चुएटर पावर इसके फ्यूज से जो करंट 30 नंबर पे आ रहा था, रिले जैसे एक्टिव हुई, ये करंट हमारा 30 नंबर का 87 पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये यहाँ से ये 87 नंबर से हमारा जो वायर निकलेगा वो हमारा इस रिले की 86 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो करंट निकलेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इस रिले को एक्टिव करने के लिए हमें स्टार्टर जो रिले हमारी 86 नंबर पे तो करंट मिल गया। इस रिले को एक्टिव करने के लिए इसमें जो 85 नंबर पे इसको एक्टिव करने के लिए जो हमें 85 नंबर पे अर्थ चाहिए वो हमारा आएगा यहाँ से। जो लिमिट वाल होता है इसके बारे में हम आगे चल के आपको ये लोकेशन भी दिखाएंगे, उसका काम क्या आता है इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डायग्राम के ऊपर बात करते हैं, सारी चीजों की आपको लोकेशन, लाइव लोकेशन गाड़ी के ऊपर चल के दिखाएंगे। तो हमारा जो ये अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ 85 नंबर पे यहाँ से आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हमें अर्थ कहाँ से आएगा। तो इसमें जो हमारा अर्थ होगा वो डायरेक्ट हमारा ग्राउंड होगा। तो चेचिस में से कहीं से भी आप इसमें डायरेक्ट ग्राउंड दे सकते हैं। तो इसके अंदर ये अर्थ जाएगा और जैसे हमारा ये वाल काम करेगा, ये अर्थ हमारे इधर शिफ्ट होकर और इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमारा 30 नंबर को जो हमारा 87 पे करंट जाएगा वो हमारा यहाँ इस फ्यूज से आएगा। ये फ्यूज का नाम नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं, बैटरी के पास में फ्यूज मिल जाएगा आपको। बैटरी के पास
बैटरी के पास एक काले कवर का डब्बा होगा, उसको आप खोलेंगे तो वहाँ पर वो 3-4 फ्यूज होते हैं, उनमें से एक फ्यूज यहाँ पर मिल जाएगा। जब हम इसके वायरिंग कलर की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। और जो हमारा 87 नंबर होगा ये हमारा डायरेक्ट सेल्फ के ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा स्टार्टर मोटर के ऊपर करंट आ जाएगा और ये करंट इस प्रकार से हमारा इसमें जाएगा और ये करंट ऐसे आएगा। तो हमने ये निशान भी लगा दिया हमारा वोल्टेज कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से जाएगा। तो आप ये हमारा लगभग करंट कहाँ कहाँ से घूमता है ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा जो इशू है, ये हमारा 80 नंबर से इस रिले के लिए करंट जाएगा और जो हमारा न्यूट्रल स्विच में जो हमारा अर्थ आएगा वो हमारा 15 नंबर पे आएगा। तो ये हमारा 15 नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आपने चाबी घुमाई है, तो आप शॉर्ट में कैसे चीजों को चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो हमारा स्टार्टर इनबिल्ट रिले है इस रिले को आप फ्यूज बॉक्स में से निकाल लेंगे। उस रिले के ऊपर ही आपको पिन नंबर दिखाई दे जाएंगे कि हमारी कौन सी पिन कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाबी को ड्राइवर को या हमारे साथी को कहेंगे चाबी को स्टार्टिंग के लिए घुमा के रखिए। जैसे ही वो घुमा के रखेंगे आप 86 नंबर पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। जैसे हम चाबी छोड़ेंगे, छोड़ते रिटर्न हो जाएंगे, हमारे यहाँ करंट बंद हो जाएगा। मतलब हमारा 86 नंबर पे चाबी से को घुमाने पे करंट आ रहा है। अब रिले को एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए 85 नंबर पे। तो आपने रिले को तो निकाल रखा है, यहीं पे आप ग्राउंड चेक कर सकते हैं। ग्राउंड चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए और एक हमारा 85 नंबर जो फ्यूज बॉक्स का वो होगा कवर हो, फ्यूज बॉक्स के अंदर जो ये रिले 85 नंबर पिन पे एक लगा के और आप कंटिन्यूटी ग्राउंड से चेक कर लीजिए हमारा 85 पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इशू की 80 नंबर से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप 15 नंबर और न्यूट्रल के बीच की कंटिन्यूटी चेक करिए क्या हमारा अर्थ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। कई बार हमारा ये न्यूट्रल स्विच या ये वाला ग्राउंड भी खराब होगा तो हमारे यहाँ पर अर्थ नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ ये भी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए हमारी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप 30 नंबर पे ही चाबी को बेशक ऑफ पे चाबी ऑन करके हम एक्चुएटर पावर से जो हमारा 30 नंबर पर करंट आता है आप यहाँ पर वोल्टेज देख लीजिए ये हमारी सही है। तो आप इस रिले को रिटर्न लगा दीजिए और इस रिले को हटा लीजिए और फिर आप अपने साथी को कहिए कि आप सेल्फ को घुमा के रखिए स्टार्टिंग के तौर। जैसे स्टार्ट पे रखेंगे तो हमारे 86 नंबर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ठीक है हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि हम ये सारी चीजें तो चेक कर चुके हैं, हमारी ये तीनों पॉइंट हम चेक कर चुके हैं सही है। तो उस कंडीशन में यहाँ हमारा करंट नहीं आने के दो रीजन हो सकते हैं, या हमारी रिले खराब हो सकती है या हमारी ये वाली वायर कहीं पर ब्रेक हो सकती है। तो आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए और रिले चेंज करके देख लीजिए। तो यहाँ पर अब जब हमारा करंट पहुंच जाएगा तो उसके बाद अब 85 नंबर पे हमारा अर्थ चेक करेंगे। अगर यहाँ पर अर्थ नहीं आ रहा तो आप लिमिट वाल के पे देख लेंगे हमारा ये ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। और इन दोनों वायर को आप आपस में जैसे आप पिन निकालेंगे दोनों वायर को आपस में आप ग्राउंड कर दीजिए डायरेक्ट करके, एक बार अर्थ देख लीजिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 30 नंबर के ऊपर वोल्टेज चेक कर लीजिए जो हमारा बैटरी से आएगा। अगर यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बैटरी से लेके और इस रिले तक डायरेक्ट ही जो वायर आएगा आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए या फ्यूज चेक कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस वाली वायर की जो हमारे स्टार्टर मोटर से जहां पर आ रही है इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और या हमारे रिले में प्रॉब्लम होगी। तो लगभग आपको 20 मिनट में ही आपका ये पूरा डायग्राम चेक हो जाना चाहिए, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारी कहाँ पर वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम एक बार इसके ये कलर कोड के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारी इस गाड़ी के अंदर हम सिर्फ कलर कोड जो आपको बता रहे हैं वो 15-12 कोड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बाई चांस आपकी इसके अलावा कोई और गाड़ी हो, मान लीजिए आपकी टाटा एस हो गई या कोई और गाड़ी हो, तो काम करने का जो तरीका थ्योरी है वो यही रहेगी। हमारी
जो रिले की पिने हैं, ये पिने हैं, ये सेम रहेंगी। दोनों चीजें आपको दिखाई देंगी, एक्चुएटर पावर भी आपको दिखाई दे जाएगा। सिर्फ आपको वायरिंग के कलर और हमारे जो इशू की पिने हैं ये चेंज मिल सकती है, बाकी थोड़ी आपको सेम की सेम रहेगी। तो दो चीजें ही चेंज होंगी, हमारे वायरिंग के कलर और इशू की पिन नंबर, ये चेंज हो सकती है। कुछ गाड़ियों में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, जो हमारे न्यूट्रल स्विच होता है उसके अंदर हमारा अर्थ ना जाके हमारा जो एक्चुएटर का जो फ्यूज होता है, जहां से हमारा इसके अंदर करंट जाएगा, तो हम थोड़ा डॉट डॉट ये अलग से वो कर देते हैं, तो ये करंट भी इसके अंदर आ सकता है। अर्थ ना जाके हमारे न्यूट्रल से करंट 15 नंबर पिन पे या जो भी पिन होगी उस पर जा सकता है। तो कुछ गाड़ियों में न्यूट्रल स्विच से अर्थ भी जाता है, किसी में करंट भी जाता है। अगर वो करंट जा रहा होगा तो हमारा एक्चुएटर पावर से जा रहा होगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगी कि हम ये कैसे मालूम करेंगे कि हमारे इसमें अर्थ आ रहा है या करंट आ रहा है। तो सीधा सा मैटर है, आप एक्चुएटर पावर का जो फ्यूज होता है, आप फ्यूज बॉक्स के कवर को खोल के पलटी कर लीजिए, वहां पर इस वायर का कलर देख लीजिए और वो कलर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं हमारा जो इसके अंदर न्यूट्रल स्विच में जो वायर आ रहा है वो हमारा एक्चुएटर पावर से आ रहा है। अगर कोई दूसरा कलर मिल रहा है, यानी जो हमारा कहीं भी डायरेक्ट करंट जाएगा, कौन से कलर का होता है आप सभी जानते हैं, ब्राउन कलर का होगा। तो अगर हमारा ब्राउन कलर का, तो जाहिर सी बात है हमारे न्यूट्रल स्विच में अर्थ आ रहा है। अगर ब्राउन के अलावा दूसरा कलर है तो आप एक्चुएटर फ्यूज के ऊपर से कलर देख के यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, हाँ हमारा एक्चुएटर पावर से आ रहा है। तो हमारा न्यूट्रल स्विच में या तो अर्थ आएगा या करंट आएगा। करंट हुआ तो एक्चुएटर पावर से आएगा या डायरेक्ट अर्थ होगा। और यह हमारा अलग अलग गाड़ियों में इशू की पिन नंबर अलग हो सकती है, लेकिन 15-12 गाड़ी के अंदर आपको पिन नंबर ये सेम मिलेगा और आपको यहाँ पर अर्थ ही मिलेगा। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह आई होप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम इनके वायरिंग कलर के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए अब हम इसके कलर कोड के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारे इग्निशन स्विच चाबी स्विच से 86 नंबर पे जाएगा, इस पे आपको काले के ऊपर लाल कलर का वायर दिखाई दे जाएगा। जो हमारा इशू से 85 नंबर का अर्थ आएगा वो हमारा काले कलर का होगा। हमारी जो इस वाली रिले पे एक्चुएटर पावर से जो हमारी सप्लाई आएगी वो हरे पे नीला होगा। अगर आप न्यूट्रल स्विच के ऊपर अगर हमारा करंट आ रहा होगा तो आपको नीले हरे पे नीला ही कलर देखने को मिल जाएगा। अगर अर्थ हुआ तो आपको यहाँ पर ब्राउन कलर देखने को मिल जाएगा। तो उससे इन कलरों से आप पता कर सकते हैं कि हमारा इस पे अर्थ आ रहा है या करंट आ रहा है। उसके अलावा अगर हमारा यहाँ 87 से इस रिले की 86 नंबर पे पिन आएगा, जो वायर आएगा वो काले पे सफेद होगा। 85 का अगर जो हमारा वो लिमिट वाल से जो आएगा वो ब्राउन के ऊपर सफेद होगा। ये वाला वायर हमारा काले पे सफेद होगा, ये काला हो गया। और हमारा इसके अंदर जो वायर जाएगा वो हमारा ब्राउन कलर का होगा। तो ये टोटल हमारे ये कलर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे ये जो चीजें हैं ये कहाँ कहाँ पर लगती है। एक बार हम इनके ऊपर नजर मार लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये सारी चीजें एक बार गाड़ी के ऊपर लाइव दिखा देते हैं। तो सबसे पहले चाबी स्विच तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद हम ये पहले इनबिल्ट रिले, ये दोनों रिलेओं के ऊपर बात कर लेते हैं, बाकी चीजें हम फिर देखेंगे। जो हम रिले की बात कर रहे हैं वो देख लीजिए, ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग रिले। इस रिले की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये वाली है, और जहाँ देखेंगे तो आपको ये बड़ी वाली रिले दिखाई दे जाएगी। और एक ये वाली जो स्टार्टिंग रिले है, इसके साथ में हमारे कट ऑफ रिले होती है। चलिए आपने ये दोनों रिले देख ली हैं। अब हम ये एक्चुएटर पावर का जो फ्यूज है इसके ऊपर भी एक बार नज़र मार लेते हैं कि फ्यूज बॉक्स के ऊपर आपको ये एक्चुअली में यही दिखाई दे रहा है या क्या दे रहा है, और हमारा इसमें ये फ्यूज एक्चुअली में है कौन सा। ये हमारा आप देख लीजिए सेंसर एक्चुएटर पावर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस वाली लाइन में ऊपर से दूसरा जो आप पीले कलर का ये देख रहे हैं, ये वाला फ्यूज है, ये जहाँ से दूसरे नंबर का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल स्विच आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हर कोई जानते ही है, स्टार्टर मोटर भी सभी जानते ही है। बैटरियों के फ्यूज भी लगभग लगभग सबने काम करा होता है, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं है कि बैटरी के पास को कौन सा फ्यूज है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है ये लिमिट वाल्व कौन सा होता है, कहाँ पर लगाते हैं, इसकी लोकेशन क्या है, चलिए इसके ऊपर एक बार नज़र मार लेते हैं। जब हम इसे देखेंगे और अगर इसको खोलते हैं, हम एक बार हम इसे खोल लेते हैं। ये कब खोलना होता है, जब हमें गैस भरनी होती है तो आप इसे खोलेंगे तो ये खुल जाता है हमारा। इसे खींच के जहाँ से हम गैस भरते हैं, और ये जो आप स्विच देख रहे हैं इसी को ही लिमिट स्विच बोलते हैं। अगर हम इसकी पर्ची की बात करें तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिमिट स्विच लिखा हुआ है। तो आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा ये वायरिंग डायग्राम हमें किस प्रकार से चेक करना है। तो चलिए हम 5 सेकंड रुकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी कैसी दिखाई देती है, आपको आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, या बोर्ड के ऊपर आपको जो ये लिखा हुआ है ये क्लियर दिखाई देता या नहीं देता, आपके सुझाव हमें बहुत आप अगर हमें सुझाव नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि हमारी वीडियो में आपको क्या कमी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप ही हमें बताएंगे कि हमें ये शब्द पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या सही है। जो भी आपको कमी लगती है, जो आपको वीडियो में अच्छाई लगती है, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।